आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का कारण है। पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है उनके कणों पर आवेश, दूसरे विकल्प में दे रखा है उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की एक सतह, तीसरे विकल्प में दे रखा है उनके कणों के छोटे आकार के कारण, चौथे विकल्प में दे रखा है उनके कणों के बड़े आकार के कारण। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड हैं जिनको द्रव के संपर्क में लाने पर तुरंत ही हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तुरंत ही कोलाइडी विलयन यहाँ पे बन जाएगा जैसे ही द्रव स्नेही कोलाइड को किसी द्रव पदार्थ के संपर्क में लाते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पे जैसे कि कोई कोलाइडी विलयन मैंने ले लिया, कोलाइड ले लिए, ठीक है। अब कोलाइड में क्या होगा, जो कोलाइडी कण होगा उस पर कोई ना कोई आवेश होगा। तो मान लिया ये जो कोलाइडी कण है इन पे ऋणावेश है। अब क्या होगा, ये चूंकि द्रव स्नेही कोलाइड है तो जैसे ही हम कोलाइडी विलयन बनाएंगे इन कोलाइड्स की सहायता से, तो चूंकि ये द्रव स्नेही है तो ये क्या करेंगे, हमेशा पानी को अपनी ओर, जो भी द्रव है या पानी है जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन बनाया गया है उसको हमेशा अपनी ओर आकर्षित करके रखेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो कोलाइडी कण है इनके चारों ओर दोस्तों इस प्रकार की द्रव की क्या होगी, पतली परत आ जाएगी। द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम की पतली परत इनके चारों ओर इस प्रकार से इन्हें पूरी तरीके से कवर करके रखेगी। अब यहाँ पे क्या करा आपने, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिए, जैसे NaCl यहाँ पे कोलाइडी विलयन में मिलाएंगे तो ये वियोजित हो जाएगा Na+ और Cl- में। अब यहाँ पर दोस्तों जो Na+ आयन है ये क्या करेगा, कोलाइडी विलयन को अस्थिर करने का कार्य करेगा। परंतु Na+ आयन जैसे ही किसी ऋणावेशित कोलाइड के संपर्क में आएगा, ऋणावेशित कोलाइडी कण के संपर्क में आएगा, तो दोस्तों Na+ यहाँ पे उसको आवेशहीन या आवेश मुक्त नहीं कर पाएगा कोलाइडी कण को। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या है, एक पतली जो द्रव है, जो भी परिक्षेपण माध्यम है उसकी पतली परत से जो कोलाइडी कण है वो पूरी तरीके से घिरा है। तो Na+ आयन ये जो कोलाइडी कण है इसके सीधे संपर्क में नहीं आ पाएगा, जिस वजह से द्रव स्नेही जो हमारे कोलाइडी विलयन है ये पूरी तरीके से संरक्षित रहते हैं, इनका स्कंदन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये स्थायित्व इनका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या कारण हो गया कि जो कोलाइडी द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की एक पतली परत आ जाती है, जिसकी वजह से इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व का कारण है यही। तो यहाँ इसे मैं लिख दे रहा हूँ, द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइडी कणों के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम की पतली परत बन जाती है, जो कि क्या है दोस्तों, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का मुख्य कारण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है उनके कणों पर आवेश, ये गलत है। दूसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की एक सतह, ये बिल्कुल सही विकल्प है, दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है उनके कणों के छोटे आकार के कारण, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है उनके कणों के बड़े आकार के कारण, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।